जनरली हम डेलिया देखते हैं 3 साढ़े 3 फुट या 4 फुट तक हमें नज़र आता है, लेकिन इसकी जो हाइट है फ्रेंड्स, मैं इसके अगर साथ में खड़ा हूँ तो ये मेरी हाइट से भी बहुत ऊपर जा रहा है। अलग अलग तरह के स्टोन्स को यूज़ किया हुआ है और बहुत ही सुंदर इसमें आपको अंदर पानी भी नज़र आ रहा है। जो चरण है वो देखे हैं कि इन्होंने स्टोन से ही बना रखा है। इसी तरह अंदर जो टोटोइज है मैम, ये भी बनाया हुआ है ना स्टोन से? जी, ये भी बनाया हुआ है और मैं चेंज करती रहती हूँ थोड़े थोड़े समय के बाद, क्योंकि एक ही वो डिज़ाइन देख के थोड़ी हमें बोरियत सी होने लगती है। तो आप इसमें चेंजेस करते रहते हैं? चेंजेस करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जोधपुर की तरह ही लखनऊ सीरीज़ भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो चुकी है। बैक टू बैक काफ़ी सारे गार्डनर्स के पास जाने का मुझे मौका मिल रहा है। चैनल पे शुरू हो चुकी है लखनऊ विंटर सीरीज़ और साथ ही साथ फ्रेंड, आज मैं जिस गार्डन पे आया हूँ यहाँ पे बहुत ही ग्रैंड वेलकम हुआ है मेरा, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। और साथ ही साथ जो गार्डन है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देखेंगे यहाँ पे जो गार्डनिंग है मैम ने बहुत ही अच्छे से की हुई है, अपने गार्डन को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। इस लेवल का गार्डन मैंने पहले कोटा में और जयपुर में देखा था मिस्टर के तलवार जी का। उसके बाद आज मैं इस गार्डन में आया हूँ तो मुझे उनके गार्डन की याद आ गई, क्योंकि ये गार्डन भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है। और मैम लंबे समय से गार्डनिंग कर रही हैं और उनके पास अडेनियम, इंडोर, आउटडोर हर तरह के प्लांट्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर ट्रे गार्डन्स भी इन्होंने बना रखे हैं। तो जब आप इनका गार्डन देखेंगे, गार्डन टूर करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। साथ ही साथ हम मैम से सीखेंगे किस तरह वो गार्डनिंग करती हैं, जानेंगे उनकी गार्डनिंग जर्नी। तो साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप देखना चाहते हैं भारत के अलग अलग गार्डनर्स और उनके गार्डन, और मैं भारत के अलग अलग हिस्से में जा रहा हूँ, लगातार काफ़ी सारे गार्डन कवर कर चुका हूँ, 100 से 150 गार्डन कवर कर लिए हैं और अभी भी कंटिन्यू काफ़ी सारे मेल्स वगैरह मेरे पास आ रहे हैं। तो लगातार मुझे अलग अलग हिस्से में ट्रैवल करना है, भारत के हर कोने में आने वाला हूँ, हर किसी के गार्डन की वीडियो लाने वाला हूँ। तो अगर आप भी मुझे बुलाना चाहते हैं अपने गार्डन तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और दी गई मेल आईडी पे अभी के अभी अपने गार्डन की पिक्चर वगैरह मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं भी आपके गार्डन तक जल्द से जल्द पहुंच पाऊं। और इन सभी के लिए कोई भी चार्जेस वगैरह आपको पे नहीं करने होते, तो बेझिझक होकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जब भी किसी गार्डन में जाता हूँ तो वहाँ की सुंदर सुंदर रील्स भी अपलोड करता हूँ, जिसे देख के आपको बहुत मज़ा आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे गार्डन में। थैंक यू सो मच। आए और इससे मेरी जो है और भी वो क्रिएटिविटी बढ़ती है आप लोगों के उत्साह बढ़ाने से। मैं सरिता सिंह हूँ, मैं ऑलमोस्ट 40 इयर्स से कर रही हूँ ये वो गार्डनिंग। एंड शुरू में तो 4-5 प्लांट से ही शुरू किया था, तब रबर प्लांट, एरिका पाम एंड एरोकेरिया ये सभी वो थे, हाइप पे थे। तो तब से वो किया था, तो उसी से थोड़ा सा मेरा शौक़ बढ़ता गया। फिर एक गार्डनर रखा, फिर उसके साथ भी लगना पड़ता था, लग के किया। और जब तक गार्डन मुझे नीट एंड क्लीन बिल्कुल नहीं दिखता है तो फिर मज़ा नहीं आता है, कि सिर्फ प्लांट्स इकट्ठे करने से कोई मुझे मज़ा नहीं आता है। तो उनको नीट एंड क्लीन रखने का भी मुझे बहुत शौक़ है जो है। एक एक पत्तियां मैं खुद से साफ़ करती हूँ जो है। और मेरे हस्बैंड पहले उन्होंने जर्मनी से पीएचडी किया, तो जब वहाँ वो पढ़ाई कर रहे थे और मैं यहाँ बच्चों के साथ रहती थी, तो जब उनका फ़ोन आता था तो, और उस समय मेरा अगर गार्डनर आया रहता था तो मैं उनको कह देती थी, रुको अभी फ़ोन नहीं करो, मेरा गार्डनर आया हुआ है। तो इस बात से सब इतना हंसते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारा गार्डन और गार्डनर ही जो है इम्पोर्टेंट है। एंड फॉरेन से तुम्हारे हस्बैंड कॉल कर रहे हैं, उनको भी तुम मना कर दे रही हो जो है।
बच्चे भी कहते थे मम्मी पहले आप अपने प्लांट्स को वो देखते हो, फिर हम लोगों को पूछते हो क्या नाश्ता चाहिए और ये वो ये। तो ये और यहाँ बैठ के फिर चाय पीना, कॉफ़ी पीना, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तरह तरह के बर्ड्स आते हैं, नेस्ट भी वो यहीं पर बनाते हैं। मैं देख रहा हूँ आपके गार्डन में बर्ड्स भी बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। अभी भी जब मैं सुबह सुबह यहाँ पर आया, मैंने देखा काफ़ी बर्ड्स आए हुए हैं। और इसी के साथ ही मैम लगभग 70 साल की उम्र हो चुकी है और आज भी आप लगातार गार्डनिंग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ टेरेस पे भी आपने ढेर सारे पौधे रखे हैं, ऊपर भी बोगनवेलिया और अडेनियम की भरमार है, यूफोर्बिया मिली भी है। तो लगभग हर तरह के पौधे और हर तरह के जो गार्डनिंग एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ट्रे गार्डन्स भी आपने बना रखे हैं। तो आप अभी भी अकेले ही सारा कुछ कर रहे हैं या माली आता है आपके साथ, और कितना समय आपका डेली लगता है गार्डन में? गार्डन में सुबह में मेरे कम से कम तो 3 आवर्स लग जाते हैं जी। बट एक हेल्प है, गार्डनर है एंड प्लस एक सर्वेंट है जी। तो उनके हेल्प से मैं जैसे अब मुझे उतना भारी पॉट इधर उधर उठाना ये सब थोड़ा मुश्किल पड़ता है, तो इसके लिए वो लोग हेल्प करते हैं। बट आइडियाज़ तो उनको देना ही पड़ता है। आइडियाज़ आप देते हैं उनको, पूरा पूरा गाइड करते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम होता रहता है। बहुत ही बढ़िया। कटिंग और ये वो सब का और नीटनेस के लिए ये तो उनको। तो वाटरिंग आप खुद ही कर रहे हैं या वाटरिंग में भी वो हेल्प करते हैं? वाटरिंग में भी हेल्प करते हैं, बट जब हम देखते हैं कि ठीक से वाटरिंग नहीं हो रहा है तो फिर हम खुद मतलब पहले तो और अर्ली एज में तो हम सुबह में हम खुद ही वाटरिंग करते थे। हम किसी को वाटरिंग का भी वो नहीं करते थे, ट्रस्ट करते थे किसी के ऊपर। जी, बहुत ही बढ़िया मैम। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि मैम किस तरह गार्डनिंग कर रही हैं और अब हम इनके पूरे के पूरे गार्डन को देखने वाले हैं। मैडम अपना पूरा गार्डन दिखाएंगी और साथ ही साथ आप लोगों को बताने वाली हैं किस तरह आप भी इस तरह का गार्डन डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पौधों की डिफरेंट वैरायटी तो देखने के लिए मिल ही रही है। साथ ही साथ आपको किस तरह गार्डनिंग करनी है, किस तरह आपको ट्रे गार्डन्स बनाने हैं, अडेनियम हो गया, बोगनवेलिया हो गया, हम सभी पौधों में बात करने वाले हैं। तो डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से अपने गार्डन को, लॉन को सबसे पहले मैंने डिज़ाइनिंग किया है। इस तरह से मैंने स्टोन्स इकट्ठे किए हैं सब, ये कोई बाज़ार से ख़रीदा नहीं है, सब स्टोन्स इधर उधर से इकट्ठे करके फिर किसी को आइडिया दे के और सबको मैंने अरेंज करा के सब। ये आप देख रहे हैं गार्डन में लग रहा है जैसे कोई चल रहा है। इस तरह से छोटे छोटे एनिमल्स भी वो हैं कि गार्डन में। ये जो मैं देख रहा हूँ पाँव बना रखे हैं, ये स्टोन से बनाए गए हैं? स्टोन से बनाए गए हैं जी जी, स्टोन से ऐसा वो किया है। फिर बहुत ही सुंदर लग रहा है मैम। फिर ये ऐसा दिख रहा है कि गार्डन एक जैसे वो है एरिया है कि कोई आके गार्डन ट्रे एक इस तरह से डेकोरेट किया है कि आपको लगे कि कोई गार्डन है इस तरह से। एंड वो गेट है, उसके अंदर गए, चेयर्स लगे हैं, 2 कपल बैठे हुए हैं और वहाँ पे अपना वॉक करके और फिर वहाँ बैठ के थोड़ा फ़ोन ऑन देख रहे हैं। एक इधर एक ये फाइकस लगाया है, उसके नीचे वो अरेंज किया है। उधर एक हट बनाया है, उसको भी मैंने अरेंज किया है। उसमें जो लाइट्स लगी हुई हैं ये सोलर लाइट्स हैं। अच्छा। तो ये रात को सब अपने जल जाती हैं तो और भी खूबसूरत लगता है। इवनिंग का भी बहुत खूबसूरत नज़ारा। ये एरिया देख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छी लैंडस्केपिंग की हुई है। नीचे मुझे नज़र आ रहे हैं बहुत सारे जानवर और साथ ही साथ इधर बहुत ही अच्छा एरिया बना रखा है। तो इसके बारे में बताएं, ये आपने किस तरह डिज़ाइन करवाया था, किस तरह आपको आइडियाज़ है इसके लिए? ये मैंने एक अपना देखा था छोटा सा कहीं, तो मैंने सोचा कि ये छोटे से पॉट में करने की बजाय मैं अगर अपने बड़े से जगह पे ही लैंडस्केपिंग इसको करके, तो उससे आइडिया लेके और मैंने ये सब हट ये सब ये कहीं कहीं से कलेक्ट करके और एक जैसे ऐसे ऑर्गेनाइज करके बनाया है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें आपको जगह जगह पे स्टोन्स नज़र आ रहे हैं। तो कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है इसके अंदर, ये देख सकते हैं। अलग अलग तरह के स्टोन्स को यूज़ किया हुआ है और बहुत ही सुंदर। इसमें आपको अंदर पानी भी नज़र आ रहा है। और इस तरफ से अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको डेकोरेट भी कर रखा है। अलग अलग तरह के कलर्स का यूज़ किया हुआ है
और बीच बीच में आप देखेंगे तो डिफरेंट तरह के मिनिएचर्स को यूज़ किया हुआ है। तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है, जो ये एरिया है, वो बहुत ही अच्छे से मैम ने डेकोरेट कर दिया है। और इस तरह की चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट से ही लेकर आनी है। इनमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मार्केट से लाई गई हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन्होंने बनाई हुई हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे जो चरण है वो देखे हैं कि इन्होंने स्टोन से ही बना रखा है। इसी तरह अंदर जो टोटोइज है मैम, ये भी बनाया हुआ है ना स्टोन से? जी, ये भी बनाया हुआ है। ये भी देखिए, आप देख सकते हैं स्टोन से ही बना रखा है सब। और कितना सुंदर लग रहा है और लॉन्ग लास्टिंग है। एक बार आपको बनाना है, पेंट करके आपने छोड़ दिया और सालों साल तक रहने वाला है। मैम कब बनाया था, कितना टाइम हो चुका बनाए हुए? ये करीब 3 साल हो गया है बना हुआ है। तो लगभग 3 साल फ्रेंड इसको हो भी चुके हैं। ये मशरूम भी बनाया ही हुआ है। मशरूम भी बनाया हुआ है? जी, मशरूम भी बनाया हुआ है ये। तो देखिए मशरूम जो है ये भी बनाया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप बनाना चाहें, क्रिएटिविटी के ऊपर है, आप भी बना सकते हैं। ये सब छोटे छोटे हट्स भी ये सब बनाए हुए हैं, ये कहीं से खरीद के नहीं लाया गया है। ये देखिए सब बनाया हुआ ये जो हट है मैम कह रही है ये भी बनाई हुई है। और मैं देख रहा हूँ मैम इसमें भी आपने स्टोन्स का ही यूज़ किया हुआ है सारा। जी। तो ये भी टोटल फ्रेंड स्टोन्स है, इनको एक साथ ज्वाइन किया हुआ है। मैम फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे कि देखने में तो बहुत ही रियलिस्टिक लग रही हैं, जैसे आप मार्केट में मिल जाती हैं चीज़ें आर्टिफिशियल, कुछ उस तरह की लग रही हैं। तो इसमें मटेरियल किस तरह का यूज़ किया है? स्टोन्स को किस तरह? सीमेंट एंड स्टोन और थोड़े से वायर, पतले वायर के शेप दे वो करके एंड देन उसके ऊपर ये सब किया है। नाइस। और स्टोन सब इधर उधर से कलेक्ट करके उसको बनाया है। फिर देख सकते हैं फ्रेंड, तो स्टोन्स को कलेक्ट किया है यहाँ वहाँ से और इन सभी को बनाया गया है। इसमें आप देखेंगे आपको एक पाम नज़र आ रहा है, नीचे यहाँ पे ग्रास लगाई है जो कि नेचुरल ग्रास रहने वाली है। ऊपर भी काफ़ी सारे आपको प्लांट नज़र आ रहे हैं। तो पूरा एक मिनिएचर जो गार्डन होता है वो आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें आपको टर्टल वाइन भी लगाई गई है। तो जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सुंदर है। और ये जैसे ये ऐसा ये लुक दे रहा है कि जैसे पुरानी सी कोई हट है, वो कोई रह नहीं रहा है, तो उसमें एक वो घास एंड ऐसे सब निकल आते हैं, कुछ इस तरह का लुक देने के लिए मैंने इसको इस तरह से बहुत ही सुंदर और स्टैंड को प्लेस कर दिया है। तो ये भी यहाँ पे बहुत सुंदर लगता है। ओवरऑल जो इनका ये कॉर्नर है ये बहुत ही सुंदर सेल्फी कॉर्नर बनके तैयार हो चुका है। मैम इस तरह मैं देख रहा हूँ आपने क्यारी बनाई हुई है साइड में, और जो फेंस है वो भी बहुत ही सुंदर है। तो ये फेंस किस तरह की है? ये फेंस वो फाइकस का फेंस, मैंने उसको ट्रिमिंग करते रहते हैं तो फाइकस का ये है। एंड ये अभी मैंने फिर ये स्टोन से ये इस तरह का अपना डिज़ाइन किया कि वो सब, और मैं चेंज करती रहती हूँ थोड़े समय के बाद, क्योंकि एक ही वो डिज़ाइन देख के थोड़ी हमें बोरियत सी होने लगती है। तो आप इसमें चेंजेस करते रहते हैं। तो आप फैंस देखेंगे फ्रेंड कितनी सुंदर है, कलरफुल है। और अगेन जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, पूरा का पूरा गार्डन मैम खुद ही अपना डिज़ाइन करवाती हैं। अलग अलग जो कलर्स कॉम्बिनेशन है और भी चीज़ें हैं वो इन्हीं के आइडियाज़ हैं। साइड में मैम जो पौधे आपने क्यारियों में लगा रखे हैं, बात उनकी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ फ्लावरिंग बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। तो डेलिया फ्रेंड अभी मार्च 20 है जब आज मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, और इतने डेलिया मैंने अभी तक जो गार्डन कवर किए हैं कहीं भी कवर नहीं किए, इतने सारे डेलिया। अभी तक तो मैम डेलिया ख़त्म भी हो जाता है। डेलिया जी मार्च एंड, ऑलमोस्ट मार्च एंड आ गया है जी, तो ख़त्म हो जाता है। बट एक तो थोड़ा सा शायद मेरा नॉर्थ फेसिंग होने की वजह से सनलाइट, और लेकिन इस साल थोड़ा और वेदर भी थोड़ा इस बार थोड़ा ठंडा ही चल रहा है, तो इस वजह से सरवाइव कर गया मेरा डेलिया। और इसमें बस कुछ नहीं है, वही जो नॉर्मल गोबर की खाद पड़ती है वो है, और आजकल एक आ रहा है और खाद वो बस डालने से। और ये साल्विया है, साल्विया। लेकिन मैम एक बात अगर मैं नोट करूं तो ये जो अपने डेलिया हैं सारे के सारे जी, ये मैम 6 फीट से भी ऊपर जा रहे हैं। जनरली हम डेलिया देखते हैं 3 साढ़े 3 फुट या 4 फुट तक हमें नज़र आता है, लेकिन इसकी जो हाइट है फ्रेंड्स, मैं इसके अगर साथ में खड़ा हूँ तो ये मेरी हाइट से भी बहुत ऊपर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो हेल्थ है वो कितनी अच्छी है, कितना हेल्दी ग्रोन है, और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग तो हो ही रही है। नीचे आप देखेंगे जो स्टेम्स हैं वो कितने मोटे हुए हैं। तो हम इसके लिए आपने सारा का सारा जो नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट होता है वही डाला हुआ है? वही डाला है और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा डाला है जो है। और फ्लावरिंग के लिए कुछ अलग से डालते हैं या वो भी नॉर्मल है? वो भी नॉर्मल ही है, नॉर्मल है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड कितनी बढ़िया फ्लावरिंग है, और गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है। अलग अलग जगह देखेंगे अलग अलग आपको शेड नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको पिंक कलर नज़र आ रहे हैं, यहाँ वाइट एंड पिंक का कॉम्बिनेशन है। इसी के साथ ही यहाँ पे आपको रेड एंड ऑरेंज नज़र आ रहा है।
थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको डार्क पिंक कलर के भी डेलिया नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे डेलिया हैं जो 6-6 फुट के हो चुके हैं, हाइट इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और फ्लावरिंग जो हो रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। तो मैम नीचे जो साल्विया आपने लगाए हैं ये आपने कब लगवाए थे और क्या आप इसे सीड से ग्रो करते हैं या पौध लेकर आते हैं? ये पौध लेके आए थे साल्विया एंड ये एक्चुअली ये शेड, इसको धूप ज़्यादा नहीं बर्दाश्त करता है ये, जी। तो इसलिए ये मैं इसमें लगाती हूँ। तो ये भी अभी चलेगा, 1 महीने और चलेंगे मेरे ख्याल से, अप्रैल तक तो चल ही जाएगा ये पूरा क्यारी वाह। इस तरह से। और ये पूरी की पूरी क्यारी देख सकते हैं आप, फाइकस और साल्विया से कवर की हुई है और बीच बीच में लगा रखे हैं डेलिया जिनकी फ्लावरिंग ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है इस वॉल का वो बहुत ही सुंदर लगता है। जब बनाया था तो कई लोग तो एंटर करते थे गेट में और डर जाते थे कि तुमने कोई गार्ड बैठा रखा है। एंड ये चाइनीज इसको मनी प्लांट कहते हैं। जब उन दिनों अभी जुलाई में जैसे आप रिस्ट पर राखी बांधते हैं उसी तरह का फूल आता है इसमें, और इन्हीं दिनों होली के समय ये बिल्कुल ब्लूम पे रहता